Hi dear students, I am Fayazam Tantri, Senior Lecturer of Chemistry, डाइट बीरवा बड़गाम। मैं आज क्लास थर्ड स्टूडेंट्स के लिए एक वीडियो लेसन प्रेजेंट करने जा रहा हूँ। द चैप्टर हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द सब्जेक्ट एनवायरमेंटल स्टडीज़। द चैप्टर इज़ वर्क वी डू। यही मेरा टॉपिक भी रहेगा और मेरा जो लर्निंग आउटकम है इसके लिए वो मैंने रखा है, लर्नर्स आर एबल टू ऑब्जर्व डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क इन देयर सराउंडिंग्स। लर्नर्स आर एबल टू नेम द वर्क्स गोइंग ऑन इन देयर सराउंडिंग्स। तीसरा जो मेरा लर्निंग आउटकम रहेगा दैट इज़ द लर्नर्स आर एबल टू नेम सम प्लेसेस ऑफ वर्क। दोबारा मैं बोल रहा हूँ, लर्नर्स के लिए इस वीडियो के बाद लर्नर्स को पता होना चाहिए, वो इस काबिल होनी चाहिए कि वो ऑब्ज़र्व कर पाएँ अपनी सराउंडिंग्स में जो भी काम हो रहे हैं उनको ऑब्ज़र्व करने की सलाहियत उनमें पैदा होनी चाहिए। दूसरा, जो उनके सराउंडिंग्स में काम हो रहे होंगे उनके नाम वो उनको पता होने चाहिए। और तीसरा, जो इनके सराउंडिंग्स में जो भी काम हो रहे होंगे या कहीं भी वो देखेंगे काम होते हुए तो उस वर्क प्लेस के नाम उनको मालूम होने चाहिए। तो आगे बढ़ते हैं। दीज आर द टारगेट्स फॉर दिस वीडियो लेसन। ये आपके लिए मैंने यहाँ पर एक पिक्चर रखी है, आप इसको गौर से देखिए। मुख्तलिफ लोग आप देखेंगे इसमें मुख्तलिफ कामों में बिज़ी हैं, मशगूल हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मुख्तलिफ किस्म की वर्क प्लेसेस दिखाए गए हैं। अच्छी तरह देखिए आप कौन लोग क्या काम कर रहे हैं और क्या क्या वर्क प्लेसेस हैं, कहाँ पर ये काम हो रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओके, तो ये देखने के बाद आप ये बता सकते हैं कि मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ काम कर रहे हैं। जैसे कि शाबाश, जैसे कि कोई स्कूल जा रहा है, कोई ड्राइविंग कर रहा है, कोई पोस्ट ऑफिस जा रहा है, कोई कंस्ट्रक्शन वर्क में बिज़ी है। आप देख सकते हैं कुछ मार्केट में काम कर रहे हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगर आपने अच्छी तरह गौर करके देखा होगा तो आप मुख्तलिफ़ किस्म की वर्क प्लेसेस इसमें पाएंगे। जैसे कि शाबाश, जैसे कि स्कूल देखा होगा, पोस्ट ऑफिस देखा होगा, हॉस्पिटल देखा होगा, और भी कई चीज़ें हैं, जाने की कोशिश कीजिए। शाबाश। लेट यू ट्राई टू रिमाइंड थिंक अबाउट द वर्क प्लेसेस इन योर सराउंडिंग्स। आपके आसपास जो काम हो रहे हैं उन वर्क प्लेसेस के को याद करना है आपको, उन कामों को याद करना है आपको। जो भी काम हो रहे होंगे वहाँ पर आप देखेंगे, आप ऑब्जर्व करेंगे, आप बोलेंगे कौन से काम हो रहे हैं और कौन लोग ये काम कर रहे हैं। हाँ, इट डिपेंड्स अपॉन द हैबिटेशन, आप कहाँ पर रह रहे हैं और सराउंडिंग्स कैसी है, वैसे ही इर्द गिर्द के काम होंगे। और वर्क प्लेस भी मुख्तलिफ हो सकती हैं। किसी के आसपास कोई दुकान हो सकता है, कोई होटल हो सकता है, कोई रेस्टोरेंट हो सकता है, या कोई गाँव में अक्सर देखा जाता है कि फील्ड हो सकते हैं। मुख्तलिफ वर्क प्लेसेस हो सकते हैं मुख्तलिफ लोगों के इर्द गिर्द। अब मैं आपको एक असाइनमेंट दे रहा हूँ, आप ट्राई कीजिए। अगर आप में ये सलाहियत पैदा हुई होगी कि आप ऑब्ज़र्व करेंगे, आप देखेंगे कि कौन लोग क्या काम कर रहे हैं और कहाँ कर रहे हैं, तो आप इस असाइनमेंट को कर पाएंगे। यहाँ पर एक फर्स्ट असाइनमेंट आपके लिए है। आपने पिक्चर को देखा होगा और पिक्चर को देखने के बाद आपने जो भी वर्क प्लेसेस देखे होंगे वहाँ पर, तो उन वर्क प्लेसेस को, अगर कोई वर्क प्लेस इनमें से जो नीचे दी गई है, अगर इनमें से कोई वर्क प्लेस देखी है उस पिक्चर में, तो उस वर्क प्लेस को आपको रेड से सर्कल करना है। और आपके इर्द गिर्द
जहाँ आप रहते हैं, आपके इर्द गिर्द जहाँ आप हैं, आपके इर्द गिर्द जो भी वर्क प्लेस है इसमें से, तो आपको इस उस वर्क प्लेस को आपको ग्रीन से एनसर्कल करना है. दिस इज़ द फर्स्ट असाइनमेंट फॉर यू. होप यू विल डू इट. ओके, आगे बढ़ते हैं. यहाँ पर आपकी जो एक्टिविटी रही होगी स्कूल जाने की, तो उसका टाइम दिखाना है आपको. यहाँ पर मुख्तलिफ क्लॉक्स दिखाई गई हैं. आप कब क्या काम करते हैं उस टाइम को मेंशन करना है इस क्लॉक में. आप दो फ़ायदे आप यहाँ से उठा सकते हैं. एक तो आपको पता होगा कि आप क्या क्या काम कर रहे हैं, और टाइम भी दिखाने की जो सलाहियत आप में पैदा होगी, तो इससे आपको फ़ायदा मिलेगा. होप दैट यू विल डू इट ऑल्सो. पहला जो इसमें है दैट इज़ वेक अप इन द मॉर्निंग. आप सुबह कब जागते हैं आपको टाइम दिखाना है. स्कूल कब जाते हैं वो दिखाना है. स्कूल से कब आते हैं वापस वो दिखाना है. सिट डाउन टू स्टडी एट होम. घर में पढ़ने के लिए आप कब बैठते हैं तो वो दिखाना है, वो टाइम दिखाना है. गो टू प्ले, खेलने कब जाते हैं आप, वो टाइम मेंशन करना है. स्लीप एट नाइट, और रात में आप कब सोते हैं. आप और भी कुछ एक्टिविटीज़ ऐड कर सकते हैं और दिखा सकते हैं कि ये काम आप कब करते हैं. ओके, आगे बढ़ते हैं. दिस इज़ द थर्ड असाइनमेंट फॉर यू. You have to find the four more works and the workers. कौन क्या काम कर रहा है तो वो देखना है आपको. पहला काम यहाँ पर दिया गया है, इस तरह आपको दिखाना है. यहाँ पर पहला काम जो दिया गया है दैट इज़ रिपेयर कार्स एंड स्कूटर्स. उस काम करने वाली को क्या कहते हैं जो गाड़ियों की मरम्मत या स्कूटरों की मरम्मत करता है, दैट इज़ कॉल्ड मैकेनिक. इस तरह आप और वर्कर्स देखेंगे, और वर्कर्स जो वो काम करते हैं उनके नाम बोलने हैं दूसरे साइड में. मुझे उम्मीद है कि आपने ये वीडियो पसंद किया होगा. मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे. थैंक यू वेरी मच. ओके.